सबसे पहला सवाल, नारियल कौन सा काम करता है? ये काम नहीं करता, और ये मैंने चेक किया है पूरा 1 किलोमीटर राउंड करके, ये काम नहीं करता। इसका वेट बहुत ज्यादा है और पानी भी है, लेकिन फिर भी ये काम नहीं करता। वजह मुझे नहीं पता, पहली बात। मैं आज सब्जेक्ट बताऊंगा आपको कि ये काम क्यों नहीं करता होगा। दूसरा, ये जो करता है, ये जो काम करता है, इसमें पानी चाहिए, इसमें पानी वाला चाहिए। और इसकी ये जो जटाएं हैं ऊपर से, तो आपको थोड़ा सा इसको बिल्कुल चिकना कर लेना है जटाओं को उतार कर, और नीचे की जटाएं तो लंबी रह जाए तो बहुत अच्छा है। पानी वाला चाहिए, जटाओं वाला चाहिए, सूखा काम। इंसान के भीतर ड्रीम का आग है, जलवा है भीतर, लावा है भीतर, वोल्केनो है भीतर से। वो प्रकृति में अपना लावा ढूंढ पाएगा। ध्यान रखना, बचपन से एक बात सुनी होगी, पैसा पैसे को खींचता है। तो प्रकृति की हर चीज जो आपके भीतर है वो खींचती है। अंदर ड्रीम है, गोल है, पर्पज है, कुछ पा लेने की ख्वाहिश है, और वो ज्वलंत रूप में उठ रही है, तो ही काम करती है आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इसने क्या किया? इसने अंदर के पानी को बाहर के पानी से अट्रैक्ट किया। ऐसे जिनके पास अंदर पानी खत्म, उनके सपने खत्म, उनके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन खत्म। प्रकृति में कामयाबी यूं ही नहीं मिलती। कई किलोमीटरों, कई कोसों, कई मीलों, कई वर्षों तक जिंदगी में खपाना पड़ता है। मुझे भी नहीं मिला था ना, मैं 1 किलोमीटर पसीने पसीने होकर उसके बाद आप तक पहुंचा था, और जहां पहुंचा वहां रोमांचित हो गया। ऐसे आप भी जब घनघोर मेहनत करके अपने सपनों को अचीव करोगे तो खुशियां वैसे ही होगी, और नहीं तो चांदी की चम्मच लेके पैदा होगे या अचीवमेंट यूं ही मिल जाएगा तो मजा नहीं आएगा। इसलिए भाई, सबसे पहले तो अपने जीवन में पानी पैदा करो, वो लावा पैदा करो। आती है, उम्र से नहीं आती, ये परिपक्वता जीवन के थपेड़ों को खाने से, जैसे कहते हैं ना, अक्ल बादाम खाने से नहीं, बच्छीड़ खाने से आती है। ऐसे जिंदगी में परिपक्वता आपको थपेड़े खाने से आती है। हजारों हजारों बार, हजारों हजारों लोगों से, हजारों हजारों तरीके से जब आप अपनी कामयाबी के रास्तों को ढूंढते हो, तो उस यात्रा में लोग मिलते हैं, प्रकृति की वस्तु, व्यक्ति, स्थान और घटनाएं मिलती है। उन सब के भीतर से आप में एक ओरा क्रिएट होता है, जिसे परिपक्वता कहते हैं, जिसे एक्सपीरियंस कहते हैं। उस एक्सपीरियंस से कामयाबी मिलती है। जान रहे हैं आप, ये पहली बार में एवरेस्ट पे नहीं पहुंचा था साहब, ये पहली बार में एवरेस्ट पे नहीं पहुंचा। ये पहली बार गया, हार गया, ये दूसरी बार गया, हार गया, और ये तीसरी बार गया, फिर हार गया। और जब तीसरी बार हारा और नीचे उतरा, तो उसने एवरेस्ट को गाली दी, उसने एवरेस्ट को गाली दी साहब, और उसने कहा कि तू पर्वत है, तू चट्टान है, तेरी औकात है, तेरी औकात सीमित है, तू बढ़ नहीं सकता। मैं इंसान हूं, अपनी औकात बढ़ा के आऊंगा, तेरी औकात नाप के जाऊंगा। चौथे बार में, मुझे नहीं पता कि आप अपनी कंपनी को कितनी मोहब्बत करते हैं, मुझे नहीं पता कि आप अपनी संस्थान से दिल से कितना जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं पता कि आप सिर्फ अपने लिए पैसा कमा रहे हैं या लोगों के लिए सच में आप आगे बढ़ते हैं, मुझे नहीं पता कि आप आराम कर रहे हैं बड़े लीडर बनके या सच में नीचे उतर रहे हैं। देखो, जो लीडर जितना ऊपर जाता है, और अगर वो नीचे जाना छोड़ दे, डाउन में जाना छोड़ दे, तो वो बहुत जल्दी नीचे गिर जाता है। लीडर वो है जितना ऊपर जाए उतना नीचे चलता जाए, उतना नीचे भागे। तो रहो करोड़ों नेटवर्कर हैं, साला जानता कौन किसको है। रहो 50,000 रुपए कमाने के लिए नेटवर्किंग थोड़े होती है, 50,000 लोगों का हुजूम तुम्हारे साथ चले, इसके लिए नेटवर्किंग हो। छोटी सी यात्रा आप जैसे उम्मीद करते हैं वैसी नहीं चलती। एक छोटी सी यात्रा, पटना पहुंचने की यात्रा फिर भी छोटी है, और एक छोटी सी यात्रा में कई अनएक्सपेक्टेड चीजें आपने फेस की होंगी। कई आपने सोचा नहीं होगा बस लेट हो जाएगी, बस लेट हो गई। आपने सोचा नहीं होगा फ्लाइट कैंसिल हो गई। आपने सोचा नहीं होगा कुछ होगा और हो गया होगा। जब एक छोटी सी यात्रा को पूरी आप करते हैं, तो इतनी अनएक्सपेक्टेड चीजें फेस करते हैं। जिंदगी एक बड़ी यात्रा है, सफलता एक बड़ी यात्रा है, कामयाबी बड़ी यात्रा है, समृद्धि बड़ी यात्रा है, शोहरत बड़ी यात्रा है। इस बड़ी यात्रा तक आते आते आप बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें फेस। रीजन के पीछे एक रीजन होता है, पर्पस के पीछे का पर्पस समझिए, ड्रीम के पीछे का रीजन क्या है। अगर इस चीज में अगर आपकी कमी हो गई या वहां पे अगर इमोशन नहीं है, तो फिर आप उसके लिए उतनी मेहनत नहीं कर पाते। वहां पे कहते हैं कि मैं अवार्ड तो लेना चाहता था, लेकिन मैं अवार्ड इसलिए लेना चाहता था क्योंकि अम्मी और अब्बा दोनों ही तब तक गुजर चुके थे उनके। तो कहते कि मैं अपनी माँ को वो डेडिकेट करना चाहता था।
तो देखिए अवार्ड के पीछे एक बहुत बड़ा इमोशन अटैच किया उस इंसान ने। और अगर आपके काम करने के पीछे कोई बड़ा इमोशन का अटैचमेंट नहीं है तो आप उस तरीके से मेहनत कभी नहीं होने के लिए तैयार हो। अब ये जो पाना है, ये जो सोचा है, ये जो समझा है, ये जो साधा है, ये जो जीवन में संकल्प ले लिया कि इस चीज को प्राप्त करना, इसके लिए छोड़ क्या सकता हूं? क्या छोड़ सकता हूं? क्या त्याग सकता हूं? अगर तुम सोचते हो कि कुछ नहीं त्यागोगे और भोग भोग के और तुम वहां तक पहुंच जाओगे तो शायद तुम पहुंच भी जाओ, लेकिन तुम उस ऊंचाई पे बहुत समय तक नहीं रख सकते। तुम गिरोगे, निश्चित गिरोगे। तुम्हारा गिरना तय है, ये मैं लिख के दूंगा आज, राइट, कि तुम गिरोगे। तो बहुत सारे बड़े लीडर को मैं अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो बड़े लीडर है, क्योंकि वो खुद भी पीते हैं, चार और लोग को पिलाते हैं, क्योंकि वो खुद भी गलत जगह पे जाते हैं, चार और लोगों को लेके जाते हैं। चल, जीवन यही है, ले ले मजा, हाय हाय। और ये चले हैं क्रांति लाने, हाय रे नालायक। हाँ? अरे जिस इंसान को अपनी नजर में इज्जत ना मिले, साला वो जमाना क्या बदलेगा। अरे पहले अपनी नजर में उठना सीखो।